चे गुवेरा की अनकही दास्तान। क्या एक अस्थमा का मरीज जो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता है, पूरी दुनिया की सत्ता को हिला सकता है? क्या होगा अगर आप जिस हीरो की टी शर्ट पहनते हैं, उसका असली चेहरा उस तस्वीर से कहीं ज्यादा डार्क और पेचीदा हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक इंसान को मसीहा बनाने के लिए अपनी इंसानियत की कुर्बानी देनी पड़ती है? सांसों की जंग और किताबों का सुकून। अर्जेंटीना 1928 एक बच्चा पैदा होता है, इसका नाम रखा जाता है अर्नेस्ट ग्वेरो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महज 2 साल की उम्र में उसे जानलेवा अस्थमा हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो दौड़ना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन उसके अपने फेफड़े उसका साथ छोड़ देते हैं। वह रात भर जागकर अपनी माँ की गोद में बैठकर सांस लेने की जद्दोजहद करता था। लेकिन यही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। जब वो बाहर खेल नहीं सकता था, तो उसने किताबों की दुनिया में पनाह ली। वो छोटा सा बच्चा छोटी सी उम्र में ही कार्ल मार्क्स और फ्रायड और अरस्तू को पढ़ने लगा। उसके घर का माहौल बिल्कुल अलग ही तरह का था, विद्रोही और खुले विचारों वाला। उसके पिता उसे अक्सर कहते थे कि मेरे बेटे की रगों में आयरिश विद्रोहियों का खून दौड़ रहा है। अर्नेस्टो दिखने में शांत था, लेकिन उसके अंदर एक ज्वालामुखी पक रहा था। उसने मेडिकल की पढ़ाई चुनी। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भी एक बीमारी से लड़ रहा था और दूसरों का दर्द समझना चाहता था। लेकिन क्या एक डॉक्टर सिर्फ क्लिनिक में बैठकर दुनिया बदल सकता है? नहीं। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में वो आया जब वो एक मोटरसाइकिल पर निकला। द मोटरसाइकिल डायरीज। 1952 में अर्नेस्टो और उसका दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो एक टूटी फूटी नॉर्टन 500 मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे लैटिन अमेरिका के सफर पर निकलते हैं और इसे द माइटी वन कहते हैं। शुरुआत में सिर्फ एडवेंचर था, लड़कियां, शराब और मजा, बस यही कुछ। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, कहानी बदलती चली गई। अर्नेस्टो ने देखा कि पहाड़ों के पीछे आलीशान महल नहीं, बल्कि भूख से मरते हुए लोग थे। उसने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां गरीबों का खून चूस रही थी। एक लेपर कॉलोनी, यानी कि जो कुष्ठ रोग हो जाते हैं, उनका आश्रम था एक। उसमें काम करते हुए उसे एहसास हुआ कि इन लोगों को दवाई से ज्यादा आजादी की जरूरत है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो इस सफर पर निकला था। डॉक्टर अर्नेस्टो मर चुका था, एक क्रांतिकारी का जन्म हो रहा था। लेकिन क्या एक निहत्था डॉक्टर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टकरा पाएगा? ग्वाटेमाला का सबक, स्ट्रगल और फेलियर। सफर के बाद अर्नेस्टो ग्वाटेमाला पहुंचा। वहां एक चुनी हुई सरकार गरीबों को जमीन देना चाहती थी, लेकिन अमेरिका की सीआईए ने तख्ता पलट कर दिया। अर्नेस्टो ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोकतंत्र को कुचला जाता है। वो लड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास ना तो हथियार थे, ना ही फौज। उसे वहां से भागना पड़ा। वो मेक्सिको पहुंचा, हारा हुआ, परेशान और अपनी पहचान की तलाश में। वहीं उसकी मुलाकात एक लंबे करिश्माई इंसान से हुई जिसका नाम था फिदेल कास्त्रो। और दोनों ने पूरी रात बात की। सुबह होते होते अर्नेस्टो ने तय कर लिया कि कास्त्रो के साथ मिलकर क्यूबा के तानाशाह को उखाड़ फेंकेगा। यहीं पर उसे नया नाम मिला, चे। चे यानी कि दोस्त या भाई। लेकिन क्या ये दोस्त जंग के मैदान में टिक पाएगा? डार्क फेज, शेरा मेस्त्रा के जंगल। क्यूबा के तट पर जब उनकी नाव उतरी तो वो एक डिजास्टर था। 82 लोग साथ में आए थे, लेकिन सेना के हमले में सिर्फ 12 बचे। चे गुवेरा घायल था, उसकी गर्दन में गोली लगी थी। एक तरफ मेडिकल किट थी, दूसरी तरफ गोलियों का डिब्बा। उसने मेडिकल किट को छोड़ दिया और गोलियां उठा ली। किसी भी डॉक्टर के लिए इस तरह का निर्णय लेना बहुत मुश्किल था। शेरा मैस्त्रा के जंगलों में वो लोग महीनों तक भूखे रहे। चे का अस्थमा वापस आ गया था। वो घोड़ों पर नहीं चढ़ पाता था, उसे सांस लेने के लिए घंटों बैठना पड़ता था। मौत हर कदम पर खड़ी थी, लेकिन चे का माइंडसेट बदल रहा था। वो अब रहमदिल डॉक्टर नहीं रहा। उसने अनुशासन के नाम पर अपने ही लोगों की मौत की सजा देनी शुरू कर दी, जो गद्दारी करते थे। उसकी आंखों में ठंडक आ गई थी। वो कहता था, एक क्रांतिकारी को एक कोल्ड किलिंग मशीन बनना पड़ता है। क्या न्याय की तलाश में वो खुद एक राक्षस बनता जा रहा था? राइज टू पावर, सांता क्लारा की जीत। 1958 का अंत, चे गुवेरा को एक नामुमकिन मिशन दिया गया, सांता क्लारा शहर पर कब्जा। उसके पास मुट्ठी भर लोग थे और सामने बख्तरबंद ट्रेन में भरी हुई सरकारी फौज थी। चे ने अपनी सूझबूझ से एक बुलडोजर का इस्तेमाल कर ट्रेन की पकड़िया पटरियां उखाड़ दी। ट्रेन पलट गई। यह जीत इतिहास की सबसे बड़ी गुरिल्ला वॉरफेयर की मिसाल बनी। तानाशाह बटिस्टा देश छोड़कर भाग गया। फिदेल और चे अब क्यूबा के मालिक थे। चे रातों रात ग्लोबल आइकन बन गया। उसे नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया और इंडस्ट्री का मिनिस्टर भी। लेकिन वो इंसान जो जंगलों में रहना जानता था, क्या वो एयर कंडीशन वाले ऑफिस में टिक पाएगा? माइंडसेट डीप डाइव, द न्यू मैन की फिलोसॉफी। चे का मानना था कि दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है, इंसान की सोच बदलनी होगी। वो न्यू मैन बनना चाहता था, एक ऐसा इंसान जो पैसे के लिए नहीं, समाज के लिए काम करे। वो खुद मिनिस्टर होकर भी रविवार को खेतों में जाकर गन्ना काटता था
और अपनी सैलरी को लेने से मना कर देता था। उसकी ईमानदारी डरावनी थी, उसकी साइकोलॉजी ये थी कि जीत सिर्फ ज़मीन की नहीं होती, दिमाग की होती है। लेकिन उसकी यही शक्ति उसके दुश्मनों की गिनती बढ़ाती जा रही थी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। कंट्रोवर्सीज और डार्क ट्रूथ, ला कबाना का कसाई, सफलता के साथ आई काली सच्चाई। क्यूबा की जीत के बाद चे को ला कबाना किले का इंचार्ज बनाया गया। वहां उसने सैकड़ों लोगों को बिना किसी निष्पक्ष ट्रायल के मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें वो क्रांति का दुश्मन समझता था। उनके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। उसे लोग उसे बूचर ऑफ द ला कबाना कहने लगे। क्या एक महान मकसद के लिए निर्दोषों का खून बहाना सही है? इसी दौरान सोवियत संघ के साथ उसके रिश्ते खराब होने लगे। चे को लगने लगा कि फिदेल भी राजनीति में उलझ गए हैं। द लास्ट स्टैंड, बोलीविया का नरक। 1965 में चे गुवेरा अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। दाढ़ी कटवाकर वेश बदलकर अफ्रीका गया, वहां से बोलीविया। वो पूरे लैटिन अमेरिका में क्रांति लाना चाहता था, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। बोलीविया के किसान उसे मसीहा नहीं बल्कि एक विदेशी घुसपैठिया समझ रहे थे। सीआईए उसके पीछे पड़ चुकी थी। चे के पास न खाना था न दवाइयाँ, उसका शरीर गल रहा था, लेकिन उसकी जिद अभी भी जवान थी। 8 अक्टूबर 1967 को उसे एक गांव ला हिगुएरा में घेर लिया गया। उसकी बंदूक जाम हो गई थी, वो घायल था। जब सैनिकों ने उसे पकड़ा तो उसे चिल्लाकर कहा, गोली मत चलाना, मैं चे गुवेरा हूँ और तुम्हारे लिए मरने से ज्यादा जिंदा कीमती हूँ। क्या ये उसका आखिरी डर था या आखिरी दाव? द एंड, मौत और अमरता। अगले दिन एक छोटे से स्कूल के कमरे में शराबी सैनिक मारियो टेरान ने उसे मारने का हुक्म दिया। चे जमीन पर बैठा था। उसने कांपते हुए सैनिक की आंखों में देखा और कहा, शूट। कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मार रहे हो, उसके विचारों को नहीं। गोलियां चली, चे गुवेरा मर गया। उसकी लाश के हाथ काट दिए गए ताकि फिंगरप्रिंट से पहचान नहीं हो सके। उसे एक गुप्त जगह पर दफना दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली करिश्मा। उसकी मौत की तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो वो ईसा मसीह की तरह लग रहा था। वो रातों रात एक शहीद बन गया। आज चे गुवेरा एक ब्रांड है। टी शर्ट, पोस्टर, टैटूज, हर जगह उसका चेहरा होता है। लेकिन वो इंसान वाकई वही था जो हम देखते हैं। चे की कहानी हमें सिखाती है कि महानता कोई सफेद चादर नहीं है, इसमें खून के धब्बे भी लगे हुए और मिट्टी की खुशबू भी है। वो एक ऐसा इंसान था जो अपने सिद्धांतों के लिए ऐशो आराम की जिंदगी, अपना परिवार, आखिर में अपनी जान भी दे दी। अगर आप चे की जगह होते तो क्या उससे मजबूर डॉक्टर की तरह मरना पसंद करें, एक विद्रोही की तरह इतिहास के पन्नों में अमर होना? महानता अक्सर टैलेंट से नहीं बल्कि उस पागलपन से आती है जो आपको यकीन दिला देता है कि आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो, भले ही इस बदलाव की कीमत अपनी जान ही क्यों ना हो। क्रांति की भी एक सीमा होती है। आपने अगर एक बार क्रांति कर दी तो वहां पर आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल गया। तख्ता पलट हो चुका है, सत्ता नहीं बैठ चुकी है। अब आपको फिर क्रांति करनी है, तो ऐसे कैसे चलेगा? एक क्रांति ठहराव जीवन का उद्देश्य है। एक जगह पर जाकर हमें भी ठहर जाना ही चाहिए।